Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। ह्यूमन सोसाइटी टेक्नोलॉजी पे और इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड कर रही है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंसानों की जो ज़िंदगी होती है उसको बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं, लेकिन सिर्फ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते बल्कि उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स किस तरह से होते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास इन्वेंट हो गई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट इस तरह से होता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन काज करता है। व्हाट इज़ पोल्यूशन? एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड दैट में हार्मफुली इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो कि डिज़ायरेबल ना हो, जो अच्छा ना हो, और वो चेंज हमारे पास फिज़िकल भी हो सकता है, यानी कि उस चीज़ की जो शेप वगैरह है वो टोटली चेंज हो सकती है। उसका केमिकल भी हो सकता है, यानी कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा चेंज जो कि हवा के अंदर हो, पानी के अंदर हो या ज़मीन के अंदर हो, और वो ऑर्गेनिज़म्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोल्यूशन। Pollutants. Then what is pollutants? The substances that actually cause pollution are called the pollutants. वो substances जो कि हवा में, ज़मीन में या फिर पानी में पोल्यूशन काज कर रहे होते हैं, उन substances को हम कहते हैं pollutants। और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से भी निकल रहे होते हैं, या फिर ये डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक का वर्ड यूज़ होता है घरेलू चीज़ों के लिए, तो यानी कि अगर हमारे जो घरों का जो वेस्ट होता है उससे भी पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह से मेडिकल वेस्टेज, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल वेस्टेज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, तो उससे भी पोल्यूशन काज हो रहा होता है। तो अगर हम पोल्यूटेंट्स की टाइप्स की बात करें तो पोल्यूटेंट्स को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नंबर टू इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम उनको तोड़ कर उनका जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं, इनकी उनकी तोड़ फोड़ हो सकती है, यानी कि उनके जो नुकसान होता है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है नॉन, यानी कि इसको हम जो है उसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो उसका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान होते हैं बनिस्बत के बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के। आज हम जिस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आजकल के जो दौर है उसमें एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है। एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन इज़ एनी चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हवा की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, कंपोजिशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उस हवा के अंदर कुछ नुकसानदेह सब्सटेंसेस उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस है वो इंडस्ट्रीज़ से भी ऐड हो सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है वो हवा में शामिल हो जाता है, वो एयर पोल्यूशन का बाइस बनता है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल गैसेस, ऑटोमोबाइल का मतलब यह है कि जो गाड़ियों में से जो गैसेस निकलती हैं, गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का बाइस बनता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वो कौन से सोर्सेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं? तो एयर पोल्यूशन के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। इंसानों की जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बन रही होती हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो है बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोई भी कोयला जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल का मतलब ये है कि जब आप कोयला जलाते हैं तो उसमें से एक धुआं निकलता है और उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। सेकंड सोर्स है हमारे पास बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम डिफरेंट गाड़ियों के अंदर या बाइक्स के अंदर जब पेट्रोलियम की बर्निंग होती है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये एयर पोल्यूशन का बाइस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर और फ्लोरीन रिलीज़ हो रहा होता है जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बन रहा होता है।
नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है वो है थर्मल इंडस्ट्रीज़। थर्मल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कोल यूज़ हो रहा होता है, कोयला यूज़ हो रहा होता है। तो कोयला जब यूज़ होगा तो थर्मल इंडस्ट्रीज़ में से जो पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो हमारे पास होते हैं फ्लाई ऐश, सूट एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में से कॉटन के जो जिसको हम रुई बोलते हैं, रुई में से जो है वो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, क्लोरीन निकल रहा होता है, स्मोक होता है, धुआं होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इसी तरह से स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टील इंडस्ट्रीज़ में से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, फ्लोरीन और साइनाइड, पेट्रोलियम, पार्टिकुलेट मैटर, इस तरह ये जो सारी जो गैसेस होती हैं ये एयर पोल्यूशन का बायस बन रही होती हैं। तो जो हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स मेनली जो होते हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर और डिफरेंट मेटल्स की जो ट्रेसेस हैं ये एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जब कॉज होता है तो उसका ह्यूमन लाइफ पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो जो सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से कॉज हो रहा होता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि आपकी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ये एयर पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी जो साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया उस एस्टिमेट के मुताबिक अगले कुछ 100 सालों में जो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का वो है स्मोक फॉर्मेशन। जब पोल्यूटेंट्स जिसमें हमारे पास शामिल है हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये पोल्यूटेंट्स जब सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं तो इससे स्मोक की फॉर्मेशन होती है। स्मोक एक्चुअली जो है वो गैसेस का मिक्सचर होता है और स्मोक का जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। और स्मोक जिसको हम आम अल्फाज में धुंध भी कहते हैं ये विंटर सीजन्स में होती है। और स्मोक जब होता है तो आपको देखने में मुश्किल होती है, यानी कि आपको ज़्यादा दूर से चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही होती। स्मोक की वजह से इफ़ेक्ट क्या हो रहा होता है, स्मोक की वजह से आप डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स काज हो रहे होते हैं, यानी कि आपके जो सांस का मसला हो रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट एलर्जीज़ जो हैं वो काज हो रही होती हैं। तो इन सब के पीछे जो रीज़न है वो है पोल्यूटिंग गैसेस, और ये जो पोल्यूटिंग गैसेस है वो एयर पोल्यूशन का बाइस बन रही होती हैं। थर्ड हमारे पास एयर पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एयर में कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास शामिल होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये एयर में वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड रेन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये जो एसिड रेन है ये हाँ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। इसी तरह से एयर पोल्यूशन का जो सबसे लास्ट इफेक्ट है वो है ओजोन डिप्लीशन। हमारी जो अर्थ की जो अपर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और उसमें जो है ओजोन की क्वांटिटी होती है, ओजोन उसके अंदर होता है। वो ओजोन क्या करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन में से, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही होती है ना सूरज में से, सूरज की शॉ में से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको ओजोन जो है वो उन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि हवा के अंदर एयर के जो है एयर के अंदर जो है वो पोल्यूटेंट ज़्यादा हो गए जिसमें हमारे पास शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो पोल्यूटेंट्स है ये क्या कर रहे हैं, उस ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो जब ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो जो ओजोन की जो लेयर है वो भी टूट रही है। तो ओजोन की लेयर जब टूटेगी तो उस ओजोन में से सुराख बन जाएंगे। सुराख बनने की वजह से जो सूरज की नुकसानदेह जो रेज़ होती है जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज़ कह रहे हैं वो ज़मीन तक अब पहुंच रही हैं। तो जब ज़मीन तक अल्ट्रावायलेट रेज़ पहुंच जाएंगी तो एक तो उसका ये नुकसान होगा कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि इससे जो है वो स्किन कैंसर का बाइस बनेगा। अगर आपने अल्ट्रावायलेट रेज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने हैं तो आप दो कंट्रीज़ में देख सकते हैं। एक है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है हमारे पास न्यूजीलैंड। वो आप किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो स्किन कैंसर का जो रेट है वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो सबसे ज़्यादा है। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि उन कंट्रीज़ में जो है ओजोन डिप्लीशन जो हो रही है, उन कंट्रीज़ में जो है वो रेज़ जो है वो अर्थ तक पहुँच रही हैं। तो उन रेज़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है वो स्किन कैंसर का जो रेट है वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो ज़्यादा है।
कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे इफ़ेक्टिव मेजरमेंट है जिसके ज़रिए हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि एयर पोल्यूशन के किस तरह से हमारी ज़िंदगियों के ऊपर नुकसान है और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड मेथड है हमारे पास एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। आप जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ करवाएं, प्लांट्स लगाएं। ऐसी जगहों पे जो जहाँ पे जंगलात नहीं हैं वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं ताकि आप जो न्यू जो है वो फॉरेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात होते हैं, जंगलात में जो दरख्त होते हैं वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो हवा में जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो आलूदगी होती है उसको वो फ़िल्टर करते हैं। प्लांट्स उस आलूदगी को फ़िल्टर भी कर रहे होते हैं, उन एयर पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह से वो हवा को साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो जो प्लांट्स हैं वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का मतलब ये है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं उनको इंडस्ट्री से निकलने से पहले उनको एक ख़ास किस्म के फ़िल्टर्स में से या किसी ख़ास किस्म की डिवाइस में से गुजारा जाए ताकि उस जो एयर पोल्यूटेंट्स उसके अंदर जितना भी पार्टिकुलेट जो मैटर है वो उसमें से रिमूव हो जाए। हवा में जाने से पहले ही उसमें से जितना भी पोल्यूशन है वो रिमूव हो जाए। इसी तरह से वो यूनिट जहाँ से धुआं प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ की जो चिमनीज़ हैं वो बहुत लंबी बनानी चाहिए। लंबी चिमनीज़ इसलिए बनानी चाहिए ताकि उसमें से चिमनीज़ में से जो पोल्यूटिंग गैसेस निकलेंगी वो ज़्यादा ऊंचाई में जाके निकले, वो नीचे का जो एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको वो इफ़ेक्ट ना कर सके। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में सोलर कुकर्स यूज़ करने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सोलर कुकर्स में, क्योंकि सोलर कुकर्स के ज़रिए पोल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है जो कॉज करने की वो कम होती है। हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स का मतलब ये है कि हम जो ऑटोमोबाइल्स में यानी कि गाड़ियों में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो लेड फ्री होना चाहिए। लेड फ्री का मतलब ये है कि उस फ्यूल के अंदर लेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लेड है वो पोल्यूशन काज कर रहा होता है। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ में हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो सल्फ़र फ्री फ्यूल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सल्फ़र है वो पोल्यूशन काज करती है। जब हम सल्फ़र फ्री फ्यूल यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। नॉइस क्या होता है? अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड अनोइंग साउंड्स आर टर्म्ड एज नॉइस। यानी कि ऐसी आवाज़ें जो जिनको आप सुनना नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए प्लीजेंट नहीं है, जिनको सुन के आपको बुरी फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो ऐसी सब आवाज़ों को हम कहते हैं नॉइस। और नॉइस भी एक पोल्यूशन की एक फॉर्म है। अगर हम नॉइस के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके बहुत हमारी लाइफ के ऊपर बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जिसमें हमारे पास शामिल है अनायंस, एग्रेशन, यानी कि आपको जो है वो एग्रेसिव आपका बिहेवियर हो जाता है। अगर इसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास शामिल है हेयरिंग लॉस, यानी कि आपको जो जिस एरिया में शोर ज़्यादा होता है अगर आप उस एरिया में रहेंगे तो आपकी जो हेयरिंग है यानी आपकी जो सुनने की सलाहियत है वो कम होती जाएगी, और कम होते होते वो एक वक्त आएगा जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आप शोर वाली जगहों पे ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से डिप्रेशन, जब आप शोर वाली जगह पे रहेंगे तो आपको डिप्रेशन काज होगा, आपको हाइपर टेंशन होगी, ज़्यादा आपको टेंशन जो है वो फील होगी। उसकी जो रीज़न है वो है हमारे पास नॉइस, शोर। तो ये सारे हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास नॉइस के, जो कि हमारे पास शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। I hope student you have gained the concept of pollution and air pollution. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.